Mathematics is the science of what is clear by itself. Pair of linear equation in two variables. Remaining question in this chapters. Okay, question is NCERT book का next question है ये. In a countries like USA, United States of America and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. Formula is F is equal to 9/5 C plus 32. Okay. First, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. Second question, if the temperature is 30 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? सॉल्व करते हैं. हमारे पास फॉर्मूला हमको मालूम था कि F बराबर 9/5 C प्लस 32 है. वी ड्रॉ द ग्राफ x and y axis with the each x coordinate 10 units and each y coordinate is equal to 10 units. Okay. 9/5 C प्लस 32 फॉर्मूला F इज इक्वल टू, मैंने सेल्सियस की वैल्यू 0 लिया तो फ़ारेनहाइट क्या मिला, 9/5 इंटू 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32. When Celsius is 15 then Fahrenheit is 9/5 into -15 प्लस 32. ओके, -15 लेना, सेल्सियस की वैल्यू -15 है तो फ़ारेनहाइट मिलेगा 9/5 इंटू -15 प्लस 30. 5 1 5, 5 3 15, 9 3 27 हो जाता है तो -27 प्लस 32 कितना आ गया 5. सेल्सियस की वैल्यू अगर मैंने -10 लिया तो फ़ारेनहाइट हो गया 9/5 इंटू -10 प्लस 32. 5 2 10, 9 2 -18 प्लस 32 14 आ गया. तो सेल्सियस अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट 32 आ गया. सेल्सियस अगर -15 है तो फ़ारेनहाइट आ गया 5. सेल्सियस की वैल्यू -10 लिया तो फ़ारेनहाइट आ गया 14. Celsius if 0 then Fahrenheit 32, Celsius -15, Fahrenheit 5, Celsius -10, Fahrenheit 15. ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये आपका टेबुलेशन हुआ 0 to 30, 0 32 -10 15 5 -15 14. सेल्सियस को हमने लिया x एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट को लिया y एक्सिस पे एज पर क्वेश्चन. 10 20 30 40 50 100 और यहाँ से फिर 10 20 30 40 50 ये भी 100 तक जा सकता है. ओके, देन फर्स्ट आपका सेल्सियस है 0, फ़ारेनहाइट है 32. तो सेल्सियस में मैंने 0 ले लिया, फ़ारेनहाइट 30 से जस्ट ऊपर 32. वी नो दैट बिटवीन 30 to 40 टोटल 9 लाइन्स हियर. ओके, तो सेकेंड वाला जो लाइन है आफ्टर 30 वो 32 हो जाता है. आप देखिए 0 से 10 के बीच 10 के बीच टोटल 10 लाइन है, 10 लाइन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद आ जाएगा 10. ओके, तो सिमिलर 30 से 40 के बिटवीन 10 लाइन रहती है ग्राफ पेपर में. तो सेकेंड वाली लाइन 30 + 2 32. ओके, नेक्स्ट है आपका 5 -10 फ़ारेनहाइट 5. ओके, और सेल्सियस में -15. ओके, नेक्स्ट फ़ारेनहाइट 14. बिटवीन 10 and 20 के बीच आएगा 14. 15 से जस्ट नीचे वाली वन लाइन 14 और ये आ गया -10 x की वैल्यू. ओके, तो -10 और 14 आ गया. क्लियर है. तो हमारे पास कितना आया 3 पॉइंट्स आया. 3 पॉइंट को हमने ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ज्वाइन कर लिया. ओके, क्लियर है. फॉर्मूला वही रहेगा 9/5 C प्लस 32 का फॉर्मूला यूज किया. सो मैनी सॉल्यूशन इन दिस स्ट्रेट लाइन. इस इक्वेशन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं. -40 -40 -17.8 -17.80
ओके, -15 5 -10 14 0 32 -30 के लिए 86 सेकेंड क्वेश्चन तो था। अगर सेल्सियस की वैल्यू 30 तो फ़ारेनहाइट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन द इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये सेकेंड क्वेश्चन था इसी में। तो F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, सेल्सियस की वैल्यू 30 तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32 हो गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 32 86। सिंपल है, सेल्सियस की वैल्यू 30 है तो 9/5 इंटू 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 तो 6 9 जा कितना हो गया 54, 54 प्लस 32 कितना हो गया 86। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इन 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? नेक्स्ट इसी में क्लियर, हम जो ड्रॉ ग्राफ किया था अगर एक एक वैल्यू आपको अगर सिमिलर वे में समझना है तो सिंपल वे में ये था कि अगर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। जीरो लिया था, सेल्सियस की वैल्यू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 32 ऐसा निकल जाता। एफ इज इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं है ना, फ़ारेनहाइट को अगर जीरो लेते हैं तो जीरो इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, तो 9/5C इज इक्वल टू -32। ओके, ट्रांसपोजिशन किया तो C इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू -160/9 आ गया। क्लियर है ना, तो -17.777। अगर आपके पास सेल्सियस की वैल्यु भी जीरो है और फ़ारेनहाइट भी अगर जीरो है, अगर सेल्सियस की वैल्यू जीरो है तो 32 निकलता है और फ़ारेनहाइट की वैल्यू जीरो है तो 160/9 -160/9 मीन्स -17.77। क्लियर? नेक्स्ट है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। सपोज द टेम्परेचर बी x न्यूमेरिकली, हमने सपोज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए x ले लिया, सेल्सियस की वैल्यू भी x लिया, फ़ारेनहाइट के लिए भी x लिया, तो x इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, f इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। f की वैल्यू है क्या x और c की वैल्यू भी होगी x प्लस 32, तो 9/5x माइनस प्लस एक्स को ट्रांसपोजिशन किया माइनस एक्स और ये प्लस 32 -32 हो जाता है, तो आ गया x 5 एलसीएम आ जाता है आपका। क्लियर? तो 9x माइनस 5x/5 तो कितना आ जाएगा -4x/5, तो x इज इक्वल टू लेता तो -32 इंटू 5/4 आ जाता। अगर सिंपल वे में देखिए हम इसको अगर एलसीएम निकाले तो हमारे पास कितना आया 4/5 इंटू एक्स आ गया। क्लियर? 5 एलसीएम आया, 9x माइनस 5x 4x/5, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू -32/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 8 5 जा कितना आ गया -40। क्लियर है? ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जामिनेशन में आता है। क्लियर? F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, सेल्सियस के लिए भी लिया x और फ़ारेनहाइट भी लिया मैंने x। सपोज x 9/5x प्लस 32। ओके, ट्रांसपोजिशन किया तो आया x को लाया राइट हैंड साइड पे इधर और 32 को लेफ्ट हैंड साइड पर, 9/5x माइनस x, 5 एलसीएम आया, 9x माइनस 5x/5 तो 4/5x इज इक्वल टू -32, x इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई 5/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40। क्लियर? अगर टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या वैल्यू होगी? क्लियर है? नेक्स्ट इसमें तो F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, फ़ारेनहाइट है 95 तो F की वैल्यू रखा मैंने 95 इज इक्वल टू 9/5C इज इक्वल टू 32 प्लस 32 को ट्रांसपोजिशन किया 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C, तो 95 माइनस 32 कितना आ गया 63 इज इक्वल टू 9/5C। क्लियर? देन 63 मल्टीप्लाई 5/9 हो गया। ओके,
ट्रांसपोजिशन किया तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 5 से कितना हो गया 35। अगर ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो 35 डिग्री सेल्सियस वो चेंज हो जाएगा सेल्सियस में। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अगर इक्वल रहा था तो इसका एक मेथड और है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? डिग्री अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है, पुटिंग C इज इक्वल टू एफ, C की जगह मैंने क्या किया F रखा, ठीक। तो F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32, इस C की वैल्यू मैंने रख दिया F। आप क्या कर दिया 9/5 F को ट्रांसपोजिशन कर दिया इधर, F माइनस प्लस है तो माइनस 9/5 F हो गया। F और F को कॉमन निकाल दिया तो 1 माइनस 9/5 आ गया ब्रैकेट में, 5 क्या आ जाएगा अब 1 माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32, 5 एलसीएम आ गया, 5 1 जा 5 माइनस 9, ओके। तो कितना है -4/5 F इज इक्वल टू 32। तो F इज इक्वल टू 5/-4 इंटू 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, -5 इंटू 8 -40 at the temperature -40 degree which is numerically the same in the both Fahrenheit and Celsius scale. Clear? -40 डिग्री एक ऐसा सेल्सियस ऐसा है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 as an equation in two variables. Clear? Question. In two variables we have x and y axis. Hence writing equation by y is equal to 3. Term of x and y. Y is equal to 3 means 0 plus y is equal to 3. 0 into x plus y is equal to 3. इक्वेशन हम ऐसा बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। x की वैल्यू 1 ले लिया, 0 ले लिया x की वैल्यू, तो 0 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना गया 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? सो पॉइंट इज 0 और 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉइंट। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1 और 3 सॉल्यूशन, 1 इंटू 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर? देन y इज इक्वल टू कितना बच गया आपका 3 आ गया। x की वैल्यू अगर 0 तो y 3, x की वैल्यू मैंने 1 लिया 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 3 मिल गई। देन कोऑर्डिनेशन पॉइंट फॉर 0 3 एंड सेकेंड वन इज 1 एंड 3। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 3 फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3। तो हमारे पास इस दोनों पॉइंट को हम बोथ पॉइंट को हम क्या कर दिया ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 देन y 3, तो 0 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो सेकेंड पॉइंट मिल गया। अब इस दोनों पॉइंट को मैंने एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिया तो y इज इक्वल टू 3। ओके, क्लियर है? देन हेंस वी कैन से दैट टू वेरिएबल y इज इक्वल टू 3 is a line which is parallel to x axis. Clear? One variable y is equal to 3, y equal to 3 is a point, ये point मिल गया। टू वेरिएबल के लिए हम लिए तो ये मिल गया x axis के पैरेलल ग्राफ, y is equal to 3 is a line which is parallel to x axis, दोनों में कंपेयर। ठीक है, वन वेरिएबल के लिए आपको ये पॉइंट मिला एक ग्राफ, टू वेरिएबल के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ मिल गया आपको y। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स वी हैव x एंड y, hence writing the equation 2x plus 9 is equal to 0 in the term of x and y। अब सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को चेंज करते हैं x और y के फॉर्म में। क्लियर? तो 2x plus 9 is equal to 0, तो 0 plus 2x plus 9 is equal to 0। हमारे पास देखिए वहां पर y नहीं है ना, y वेरिएबल, तो 0 इंटू वाई प्लस 2x
प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तब ये जो 0y प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। y की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 ले लिया मैं, तो 0 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। देन 2x प्लस 9 को ट्रांसपोजिशन किया -9, तो x इक्वल टू -9/2 -4.5 आ गया। x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 0। सेम इसी प्रकार अगर मैंने सपोज y इक्वल टू 1 लिया, तो 0 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू -9/2, तो कितना आ गया -4.5। y की वैल्यू अगर हमने 0 रखा था तो x मिला -4.5, y की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो x की वैल्यू मिला -4.5। क्लियर है? अब इसके लिए मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके, ये मेरे पास x एक्सिस हो गया और यहां y एक्सिस मिल गया। x की वैल्यू -4.5, ठीक है, तो ये -4.5 बिटवीन -4 एंड -5, किसके आगे से सेंटर में -4.5, -4.5 तो 0 था, तब फर्स्ट आपका पॉइंट मिला -4.5 और 0। सेकेंड y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -4.5, सेकेंड पॉइंट। अब ये दोनों लाइन को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ प्लॉट हो गया 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर है ना? देन अब हम इसको कंपेयर क्या क्या देखिए। वन वेरिएबल के लिए इसी ग्राफ को अगर प्लॉट करते तो हमारे पास सिंपल 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाता, x इक्वल टू -9/2 हो गया, तो x इक्वल टू -4.5 आ जाता। तो ये मेरे को -4.5 के लिए ग्राफ मिल जाता वन वेरिएबल। टू वेरिएबल की हमने देखा कि y एक्सिस के पैरेलल हमको एक ग्राफ मिलता है, ठीक है, जो ग्राफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? तो दोनों मैंने आपको दो सिचुएशन बताया। फर्स्ट सिचुएशन में आपने ये देखा कि जो ग्राफ प्लॉट हो रहा था टू वेरिएबल के लिए, वो ग्राफ x एक्सिस से पैरेलल था, और यहां जो ग्राफ प्लॉट किया मैंने, वो ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल है। टू वेरिएबल के लिए जो ग्राफ प्लॉट हुआ, फर्स्ट वाला जो ग्राफ था वो x एक्सिस के पैरेलल था, या ये जो ग्राफ है आपके पास सामने, ये y एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ये देखिए ग्राफ, ये y के लिए पैरेलल निकाला था फर्स्ट ग्राफ टू वेरिएबल के लिए। क्लियर? और वन वेरिएबल के हमारे पास y इक्वल टू 3, ये पॉइंट मिल गया था। ये कंपेरिजन था फर्स्ट वाला। और लास्ट कंपेयर हमने जब किया तो इस कंपेरिजन के हिसाब से क्या हुआ, वन वेरिएबल के लिए x एक्सिस पे पॉइंट मिला, और टू वेरिएबल के लिए y के पैरेलल हमें स्ट्रेट लाइन मिली। ठीक है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहां पे। ओके, इफ रिमेनिंग क्वेश्चन you can do it. Thank you. Have a nice day.